हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कोऑर्डिनेटर। बच्चों के लिए चैप्टर बहुत मुश्किल है बेटा, लेकिन आपको आसानी से कैसे सॉल्व करना है वो मैं सिखाऊंगा। आपने बस बेटा वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट जो होती है बेटा इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 से 8.1 से उसका जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, बेसिक क्वेश्चन है कोऑर्डिनेटर का। ये तो बच्चा होगा ना, छोटा बच्चा, वो भी सॉल्व कर लेगा। अब देखो बेटा इसमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल मुझे दे रखे हैं, उनका रेशियो दे रखा है और एंगल्स की वैल्यू क्या होगी वो मुझे पता लगानी है। तो यहाँ देखो बेटा, ये मैं क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका ए बी सी डी। ये ऐसे आपके समझाने के लिए बना रहा हूँ। एंगल्स का रेशियो दे रखा है बेटा, तो यहाँ पे लिखूंगा रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल जो है बेटा हमारे पास, उसके एंगल्स का रेशियो क्या है, 3:5:9:13। तो इसका मतलब आपके जो एंगल्स हैं क्या क्या बनेंगे, एंगल्स आर, अब देखो बेटा जब रेशियो तोड़ते हैं तो साथ में एक्स लगा देते हैं हम, तो ये बनेगा बेटा 3x, दूसरा बनेगा 5x, तीसरा बनेगा 9x और फोर्थ बनेगा 13x। कोऑर्डिनेटर के 4 एंगल आपके सामने बेटा, और मुझे पता है कि कोऑर्डिनेटर के सारे एंगल अगर ऐड कर दूं तो आंसर कुल मिला के कितना बनता है, 360, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, सारे एंगल ऐड कर दूं तो आंसर कितना आएगा बेटा, 360। रीजन क्या है बेटा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, ये हमेशा 360 रहता है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। सारा ऐड करेंगे बेटा, 13×9=22, 5:27 और 3 कितना हो गया, 30। तो ये बनेगा 30x इक्वल्स टू बेटा 360। तो x आ गया आपके पास 360 डिवाइडेड बाय 30, ये 0 कट जाएगा, ये आ गया 12। तो कुल मिला के x की वैल्यू आ गया आपके पास 12। अब x के लिए 12 यहाँ पे डालते आएंगे, एंगल निकल जाएंगे आपके पास। तो एंगल्स आर, पहला एंगल, फर्स्ट एंगल वो कितना था आपका बेटा, 3x, तो बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 12 बन जाएगा 36 डिग्री। दूसरा एंगल, सेकेंड एंगल, वो कितना था बेटा, 5x, बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 60 डिग्री। फिर आएगा थर्ड एंगल, वो था बेटा आपके पास 9x, तो आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 12, 108 डिग्री। और यहां फाइंड करेंगे आपका फोर्थ एंगल, तो ये आ गया आपका बेटा फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल कितना आपका 13x, ये बनेगा 13x, तो बन जाएगा बेटा 13 मल्टीप्लाई बाय 12, 130 और यहाँ पे 26, 156 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 4 एंगल मुझे पूछ रखे थे बेटा, वो मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिए। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था बेटा। अब जो सही क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर हो जाएं तो वो रेक्टेंगल मान लिया जाता है। देखते बेटा कैसे प्रूव करते हैं। पहले तो मैं यहाँ गिवन लिख लेता हूँ। गिवन क्या है, मुझे पैरेललोग्राम दे रखा है ना, तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। उसके अलावा क्या है, उसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है, इन विच डायगोनल्स आर इक्वल, इन विच डायगोनल्स आर इक्वल। तो पहले इसका डायग्राम बना लेता हूं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। ये मैंने एक बना दिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और इसके डायगोनल आपस में इक्वल है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, दैट इज ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये मुझे गिवन है। अब टू प्रूफ क्या करना है बेटा, कि इट इज ए रेक्टेंगल, कि ए बी सी डी जो है इज ए रेक्टेंगल। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे।
अब यहाँ देखिए, मुझे क्या दिया है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और बताना है कि ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज बेटा आपको याद होनी चाहिए। मैं बताता हूँ बेटा, रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है, उसके एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो कुल मिला के मुझे क्या बताना है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। कोई एक एंगल 90 डिग्री बता दूंगा, बाकी ये पैरेललोग्राम तो है, ये तो अपोजिट आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब उसके लिए क्या कर लूंगा बेटा, एक ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ साथ साथ वाला, और एक ये वाला ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, मैं लिख सकता हूं ए डी इक्वल्स टू बी सी। रीजन क्या है, क्योंकि एबीसीडी तो पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड बराबर होंगी, बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। एक हो गया। दूसरा देखो बेटा, ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये कॉमन साइड है दोनों में, दो हो गए। अब चलते हैं तीसरे पे, जो ए सी है इक्वल्स टू बी डी, ये मुझे गिवन में दे रखा है कि डायगोनल बराबर है। इसका मतलब आपका ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी से बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्रिपल एस क्राइटेरिया लगा, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे बेटा। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय सीपीसीटी मैं लिख सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब एंगल ए और एंगल बी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, इसको लिखेंगे बाय सीपीसीटी। अब आगे चलते हैं बेटा, मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। उसका रीजन क्या है बेटा, अब देखो ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, पैरेलल। अगर साइड्स पैरेलल हो जाए बेटा, तो ये जो बीच में एंगल बनते हैं ना पैरेलल साइड्स के, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, और इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। रीजन क्या है, एडी जो है पैरेलल है बीसी के, और इसलिए एडजेसेंट एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। अब ए और बी का सम 180 है, ए और बी दोनों बराबर भी है बेटा, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल ए, बी के बदले में ये लिख देंगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 टाइम एंगल ए कितना आ गया, 180, एंगल ए आ जाएगा आपका 90 डिग्री। और यही तो मुझे प्रूफ करना था। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, आपने बेटा बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस वाइज में चलना है, सोल्यूशन आपको खुद खुद मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज जो है वो अच्छे से आनी चाहिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी रहेगा और एग्जाम के लिए इस तरह के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बेटा लेंथी क्यों है। पहले तो मैं इसका गिवन लिख लेता हूँ। गिवन में देखिएगा क्या लिखा है बेटा, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, सॉरी, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। कहता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये रोम्बस है, मतलब ये वाले सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। तो गिवन में क्या है बेटा, आपको सिंपल एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। उसके अलावा बेटा इन विच डायगोनल जो है इसके बाइसेक्ट कर रहे हैं, इन विच डायगोनल्स, डायगोनल्स कौन कौन सा है, ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, एक तो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो भी 90 डिग्री पे, अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या क्या कंक्लूजन मिलता है मैं उसको लिखने लगा हूं। दैट इज, एक तो डायगोनल बाइसेक्ट करें, मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, फिर ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। उसके अलावा बेटा ये सारे एंगल सेंटर वाले कितने हैं, 90 डिग्री के, तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी
इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, ये कितने हैं 90 डिग्री। अगर बेटा इतना काम आप कर सकते हो ना क्वेश्चन में, तो फिर आपके लिए ज्योमेट्री बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, आराम से आपके आंसर आएंगे। टू प्रूव क्या बताना है मुझे कि ए बी सी डी जो है वो रोम्बस है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब देखिए बेटा कैसे बताएंगे, प्रूफ पे चलते हैं। अब देखो बेटा, पहले इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, उसके बाद में रोम्बस प्रूफ करेंगे। ये जितने भी होते हैं ना आपके पास, क्वाड्रेटर हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, सारे के सारे क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। फिर एडिशनल प्रॉपर्टी इसमें ऐड होती है और ये क्या बन जाता है कि रोम्बस, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। तो सबसे पहले बताना है कि ये एबीसीडी कोऑर्डिनेटर है, सिर्फ फोर साइडेड फिगर है, इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर पहले से पैरेललोग्राम दिया होता तो फिर सिर्फ मुझे क्या प्रूफ करना था, ये रोम्बस है। लेकिन पैरेललोग्राम नहीं दिया तो पहले क्या प्रूफ करना है, ये पैरेललोग्राम है। अब उसकी तरफ चलते हैं बेटा। उसके लिए क्या करूंगा, ये दो ट्रायंगल ले लूंगा, टिक कर लेता हूँ अपोजिट वाली, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली साइड इसके बराबर है। ये तो सारा गिवन में था बेटा, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये तो गिवन में है, एक हो गया। दूसरा देखो बेटा, ये वाले एंगल 90 डिग्री के हैं, या फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल, जैसा आपको ठीक लगे। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, मैं यहां लिख लेता हूं, ईच 90 डिग्री। और तीसरा देखो बेटा, ये साइड भी बराबर है, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये भी मुझे गिवन में दे रखा है। अब देखो बेटा, यहाँ पे दो साइडें और एक एंगल बराबर आ रहा है, और जो एंगल है वो साइड्स के बीच में आ रहा है ना, दोनों साइडों के बीच में आ रहा है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ओ डी के बाय एस ए एस क्राइटेरिया। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सीपीसीटी से हम कुछ ले सकते हैं, दोनों में बराबर है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला एंगल बराबर ले लेता हूं, इसको नाम दे लेता हूं मैं, इसको 2। तो मैं मान लेता हूं बेटा, एंगल 1 यहां लिख देता हूं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन क्या है, बाय सीपीसीटी। अब ये एंगल 1 और एंगल 2, आप देखो बेटा जेड बन रहा है, जब भी जेड बनता है और ये जो कॉर्नर वाले एंगल होते हैं इक्वल हो जाए तो लाइनें क्या हो जाती हैं, पैरेलल। क्योंकि जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं ना तो लाइनें खुद ब खुद पैरेलल, लाइनें पैरेलल हो तो एंगल बराबर, एंगल बराबर हो तो लाइनें पैरेलल, ऐसे चलता है। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि ए बी जो है वो पैरेलल हो गया बेटा सी डी के, ठीक है, एक हो गया। और दूसरा मैं बाय सीपीसीटी क्या लूंगा कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये भी आ गया बाय सीपीसीटी। अब देखो बेटा, ए बी और सी डी ये वाली साइड है बराबर भी है और पैरेलल भी है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई भी दो साइड है सामने वाली इक्वल भी हो जाए पैरेलल भी हो जाए तो वो फिगर क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर ए बी सी डी ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। आधा सोल्यूशन आपका बेटा निकल चुका है। अब मुझे बस बताना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी साथ साथ वाली साइडें बराबर होती हैं, सारी की सारी साइडें क्या होती है, बराबर होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं साथ साथ वाला ट्रायंगल लूंगा, एक यहाँ स्टार डाल देता हूँ, एक यहाँ डाल देता हूँ। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ये दोनों में ट्रायंगल ले लेता हूँ। अब इन दोनों में देखना बेटा, एक तो ओ ए जो है ओ सी के बराबर है, ये गिवन है मुझे कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। फिर देखो बेटा, दोनों में एक एक एंगल 90 का है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, रीजन क्या है बेटा, ईच 90 डिग्री, दो हो गया। तीसरा ओ बी जो है वो कॉमन है, ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, इसको लिखेंगे कॉमन, ठीक है जी। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी is congruent to triangle BOC by SAS criteria। तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो इसका क्या मतलब है, ये साइडें मैं बराबर ले सकता हूं, ए बी इक्वल्स टू बी सी। जब साथ वाली साइडें बराबर हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा आपका रोम्बस। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस।
और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। अब बच्चे को बेटा क्वेश्चन क्या है, छोटी सी स्टेटमेंट है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। कितनी चीजें पूछ ली है कि डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं, फिर बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री। तीन चीजें इसमें मुझे प्रूव करनी है। और गिवन क्या है कि एबीसीडी जो है वो एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। तो यहाँ देखो बेटा गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, बस इतना सा मुझे गिवन है। अब ये स्क्वायर है तो क्या होगा, इसके एंगल भी 90 डिग्री के रहेंगे और सारी साइडें बराबर रहेंगी। आगे चलते हैं बेटा, टू प्रूव पे क्या करना है मुझे प्रूव, एक तो डायगोनल इसके बराबर है, मतलब ए सी इक्वल्स टू बी डी, एक हो गया। उसके अलावा ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर है। और तीसरा क्या है कि ये सारे एंगल जो बन रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाले चारों के चारों 90 डिग्री के, मतलब एंगल एओबी इक्वल्स टू एंगल बीओसी इक्वल्स टू एंगल सीओडी इक्वल्स टू एंगल एओडी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे, एक एक करके प्रूफ करते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि डायगोनल आपस में इक्वल है, ठीक है। अब डायगोनल जो है वो एसी और बीडी है, तो ट्रायंगलिंग वही लेनी पड़ेगी जिसमें एसी और बीडी आएगा। तो साफ दिख रहा है बेटा, एक ट्रायंगल है एबीडी ये वाला, एक ट्रायंगल है एबीसी ये वाला, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं बेटा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब इन दोनों ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं कि ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये तो मुझे गिवन है क्योंकि ये तो स्क्वायर है। रीजन क्या है बेटा, गिवन। दूसरा देखो आप, एंगल जो ए है इक्वल्स टू एंगल बी, इसका क्या रीजन है, ईच 90 डिग्री। और तीसरा क्या है, दोनों में ए बी जो है वो कॉमन है, ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन, ठीक है जी। तो दोनों ट्रायंगल में एक तो बेटा ये वाली साइड बराबर थी, ये एंगल बराबर होंगे 90 डिग्री के हैं क्योंकि स्क्वायर है, और ए बी जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल ए बी डी जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, अब यहां देखो बेटा 90 है तो आरएचएस को चेक करना है, ये 90 है, इसकी सामने वाली साइड इंक्लूड होनी चाहिए, तो इंक्लूड नहीं है तो आरएचएस नहीं होगा। तो फिर सिंपली क्या आएगा, एस ए एस क्राइटेरिया हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो बाय सीपीसीटी से हम क्या ले लेंगे, ए सी इक्वल्स टू बी डी, रीजन क्या है बेटा, बाय सीपीसीटी, एक प्रूफ हो गया। अब चलते हैं इन दोनों पे। अब इन दोनों के लिए क्या करेंगे, हम ये वाले ट्रायंगल लेंगे अपोजिट वाली, जिसमें ओसी ओ आता है, ओबी और ओडी आएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल यहां पे लिखता हूं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा क्या आएगा, इसका नाम मैं एंगल 1 देता हूं, इसका 2 दे लेते हैं, इसका 3 दे लेते हैं, इसका 4। तो मैं लिखूंगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, फिर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और उसके अलावा आपका जो ए बी है इक्वल्स टू सी डी। अब इनके रीजन क्या है बेटा वो देखिएगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है बेटा, क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब देखो बेसिकली सारे के सारे फिगर क्या रहते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आगे जाके स्क्वायर, रोम्बस बनते हैं या फिर रेक्टेंगल। अब ये एबीसीडी जो है वो स्क्वायर है, इससे पहले ये पैरेललोग्राम भी है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसको क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी, अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी, समझ आ गया। ये जितने भी फिगर है ना, ये बेसिकली सारे पैरेललोग्राम है, उसके बाद में एडिशनल प्रॉपर्टी की वजह से स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर रोम्बस बने। अब देखो बेटा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी बाय क्राइटेरिया क्या लगा, ये देखो बेटा दो एंगल और साइड उसके बीच में है ना, तो ए एस ए क्राइटेरिया।
होगी कॉन्ग्रुएंट, तो देयरफॉर ओ ए किसके बराबर आएगा, ओ सी, और ओ बी किसके बराबर आएगा, ओ डी। ये कहां से आया, बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट वाले पे कि एंगल जो है वो 90 डिग्री का। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, ये साथ वाली ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, ये कंसेक्यूटिव, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहां देखो बेटा, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल में ओ ए जो है इक्वल्स टू ओ सी, ये भी प्रूव किया, प्रूव्ड एबव, एक हो गया। दूसरा आप देखो, ये साइड कॉमन है, ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, ये साइड कॉमन आ गया। और तीसरा देखो, ए बी जो है इक्वल्स टू बी सी, ये गिवन है मुझे क्योंकि एबीसीडी क्या है, एक स्क्वायर है। अब यहां पे देखो बेटा, दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ सी बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक है जी, तीनों साइडें कॉन्ग्रुएंट होगी, सॉरी बराबर होगी, तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये वाले एंगल है ना, इसको मैं नाम 5 दे लेता हूँ, इसका 6, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, रीजन रहेगा बाय सीपीसीटी। लेकिन मुझे क्या बताना है, ये एंगल 90 डिग्री के हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेटा एंगल 5 प्लस एंगल 6, दोनों का सम आएगा 180। रीजन क्या रहेगा बेटा, लीनियर पेयर। अब देखो 5 और 6 दोनों बराबर हैं, तो 6 के बदले में मैं 5 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 180, ये बनेगा 2 टाइम एंगल 5 इक्वल्स टू 180, तो एंगल 5 आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल अगर 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। इसी तरह से बेटा हम प्रूव कर सकते हैं, ये दोनों का सम 180, फिर ये भी 90 90, तो सारे 90 के प्रूव हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के। हैंस प्रूव्ड, और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। लेंथी सोल्यूशन है बेटा इसका, थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है। ठीक है जी, जो उसमें गिवन था अब यहाँ पे वो टू प्रूव हो जाएगा। तरीका जो है वो ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा लेंथी सोल्यूशन रहेगा बेटा इसका। तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर है, और इसके अलावा मुझे गिवन देखो क्या क्या है, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो इसके डायगोनल बराबर है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं 90 डिग्री पे, और बताने की ये स्क्वायर है। तो ये मेरे पास आ गया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये आ गया इसके डायगोनल्स एक, और ये आ गया दूसरा, ये पॉइंट आ गया ओ। ठीक है, चलते हैं बेटा गिवन पे। तो गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये सिंपल एक 4 साइडेड फिगर है, और इसमें कुछ मुझे गिवन है। क्या क्या गिवन है, इन विच एक तो बेटा डायगोनल बराबर है ए सी इक्वल्स टू बी डी, एक हो गया। फिर वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, दो हो गया। और तीसरा ये एंगल जो बन रहे हैं ना बीच में डायगोनल्स के, ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, ये सारे के सारे 90 डिग्री के। अब चलते हैं बेटा टू प्रूफ पे। टू प्रूफ क्या करना है मुझे कि ए बी सी डी जो है इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। अब देखो बेटा, स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, पहले वो आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि जितने फिगर है वो बेसिकली सारे पैरेललोग्राम होते हैं एक। उसके बाद में इसकी सारी साइडें बराबर करनी पड़ेंगी क्योंकि स्क्वायर है। और तीसरा, इसके बेटा एंगल जो है वो 90 डिग्री के प्रूफ करने पड़ेंगे। तो 3 स्टेप में होगा, सबसे पहले एबीसीडी पैरेललोग्राम, फिर साइडें बराबर, फिर एंगल 90 के, फिर ये आपका स्क्वायर बनेगा। चलते हैं बेटा प्रूफ पे। तो सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम ही प्रूफ करते हैं। मैं ले लेता हूं ये दो ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला। अब यहां देखो, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल में
मुझे दिया बेटा ओ ए जो है किसके बराबर है, ओ सी के बराबर। ओ बी जो है वो किसके बराबर है, ओ डी के बराबर। ये क्यों है, ये तो मुझे गिवन है कि डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तीसरा मैं लिख सकता हूँ बेटा ये वाले एंगल, ये सारे के सारे 90 डिग्री के ना, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री। इसके साथ ही आपका जो ट्राइंगल है ए ओ बी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डी। क्राइटेरिया लगेगा बेटा एस ए एस क्राइटेरिया। अब ट्राइंगल हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट। अब मुझे पैरेललोग्राम के लिए क्या बताना पड़ेगा बेटा, ये वाला जो पेयर है कोई एक पेयर ले लेते हैं, वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो बाय सिंपलिसिटी मैं ले सकता हूँ ए बी इक्वल्स टू सी डी, और साथ में क्या ले लेते हैं, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2। तो मैं ये भी ले सकता हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या है, बाय सीपी सी टी। अब यहां देखो बेटा एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है, ठीक है, जेड की शेप बन रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गए हैं। तो इसका मतलब देयरफॉर ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। अब यहां देखो बेटा रीजन क्या है इसका, कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो आपके इक्वल हैं। अब यहां देखिए मेरे पास ये वाली साइडें बराबर भी है, ए बी और सी डी बराबर भी है, ए बी और सी डी पैरेलल भी है। तो इसका मतलब देयरफॉर ए बी सी डी ये बन गया एक पैरेललोग्राम। एक काम तो खत्म हो गया बेटा। अब दूसरा काम क्या है, मुझे बताना है कि इसकी साइडें जो है वो बराबर है, ठीक है, साथ साथ वाली। तो मैं ये दो ट्रायंगल ले लेता हूँ, चाहे ये दो ले लो, लेकिन लेनी कौन सी है, कंसेक्यूटिव। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये साइड इसके बराबर है बेटा, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये तो मुझे गिवन है, एक हो गया। दूसरा देखो बेटा ये वाली साइड कॉमन है, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, ये आ गया आपका कॉमन, दो बन गए। और तीसरा देखो ये वाले एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी, इसको लिखेंगे ईच 90 डिग्री। तो तीन कंडीशनें पूरी होगी मेरी बेटा, एक तो ये साइड बराबर है और ये वाली साइड कॉमन है और बीच में आ गया एंगल, तो एससीएस क्राइटेरिया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ डी बाय एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है जी। अगर ये आपस में बराबर हो गया तो मैं बाई सीपीसीटी ले सकता हूं, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये कहां से आया, बाय सीपीसीटी। तो साथ वाली साइडें ये बराबर हो जाएंगी, तो देयरफॉर ए बी सी डी स्क्वायर वो नेक्स्ट आएगा, अभी ये कंडीशन हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया बाय सीपीसीटी ए बी इक्वल टू ए डी। तो यहां से क्या पता चला हमें कि इसकी सारी साइडें बराबर होगी, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। अब ये कैसे है, ये देखो बेटा पैरेललोग्राम तो ये है तो इसलिए पॉजिटिव वाली बराबर है, जब ये साथ वाली बराबर होगी, इसके बराबर है, इसके बराबर, तो इसके बराबर भी होगी, और ये ऑलरेडी इसके बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से सारी की सारी साइडें बराबर भी होगी। अब आगे चलेंगे बेटा, एंगल 90 डिग्री के बताने हैं ये वाले, तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, एक ए बी डी, यहाँ पे करते हैं इसको, थोड़े लंबे रहते हैं इसके सॉल्यूशन, लेकिन है सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है सीक्वेंस में। इन ट्रायंगल ए बी ए डी लेते हैं इसको, इन ट्रायंगल बी ए डी, एंगल सेंटर में रखेंगे, एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एक ये वाला ट्रायंगल लिया और एक ये वाला, दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा सेम सेम क्या आ रहा है, एक तो AD जो है वो इक्वल्स टू BC। रीजन क्या है, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स बराबर रहेंगी, एक हो गया। दूसरा बेटा ये वाली साइड कॉमन आ गई, AB इक्वल्स टू AB, ये आ गया आपका कॉमन। और तीसरा देखो बेटा मैं लिख सकता हूं AC इक्वल्स टू BD। रीजन क्या है, ये मुझे गिवन है
कि डायगोनल जो है ना इसके वो आपस में क्या है, इक्वल है। ये दिया हुआ मुझे गिवन में, ठीक है। तो देयरफॉर ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC बाय ट्रिपल S क्राइटेरिया, ठीक है जी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मैं लिख सकता हूं एंगल A, देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। रीजन क्या है बेटा, बाय CPCT। यहां तक भी क्लियर है। अब मुझे बताना ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अब यहाँ देखो बेटा ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। जब दो साइडें पैरेलल हो जाए तो बीच वाले जो एंगल बनते हैं उनका सम क्या रहता है, 180। इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बेटा एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180। क्यों, एडजेसेंट एंगल्स इनका सम है ये। रीजन क्या है, AD पैरेलल BC। अब देखो बेटा एंगल A प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180, 2 टाइम एंगल A बन जाएगा 180, तो एंगल A बन जाएगा आपका 90 डिग्री। अब देखो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 था। अब बेटा ये पैरेललोग्राम तो पहले से है, तो इसका मतलब ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो सारे के सारे एंगल 90 के भी हो गए, ठीक है। तो देयरफॉर आपका जो ABCD है इज ए स्क्वायर, ठीक है जी। सोल्यूशन लेंथी है बेटा, लेकिन सीक्वेंस में आप चलिएगा, बस प्रॉपर्टीज की जानकारी रखना। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा, आप बस देखते रहना बेटा कितने आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन लाएंगे। पहले लिख लेते हैं बेटा गिवन। तो गिवन क्या है हमारे पास, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। उसके अलावा इन विच, जिसमें डायगोनल है जो आपका डायगोनल, इन विच डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। मतलब ये वाले दोनों एंगल बराबर है, इनको मैं नाम दे लेता हूं बेटा 1 और 2, दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब चलेंगे 2 प्रूफ पे। तो बेटा मुझे 2 प्रूफ करने हैं इसमें। एक तो बताना है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C, और दूसरा जो है वो है ABCD जो है वो रोम्बस है। ABCD इज ए रोम्बस। अब चलते हैं बेटा आगे प्रूफ पे। तो यहां देखिएगा, अब मुझे दिया कि बेटा ये लाइन जो है डायगोनल है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो मुझे बताना है कि C को भी ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। इसको मैं नाम दे लेता हूं एंगल 3, इसको एंगल 4, मतलब एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैं दोनों ट्राइंगल ले लेता हूं बेटा। इन ट्राइंगल एक ले लेते हैं ABC एंड ट्राइंगल ADC। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो AB जो है इक्वल्स टू CD, फिर मैं बोलूंगा AD जो है इक्वल्स टू BC, और तीसरा AC जो है इक्वल्स टू AC। ये तो आ गया बेटा आपका कॉमन, एक काम हो गया। और ये आपको गिवन है क्योंकि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड बराबर होती है। इसका मतलब आपका ट्राइंगल जो है ABC वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADC बाय ट्रिपल S क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया लगाया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब बाय CPCT से क्या ले सकते हैं हम, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये आ गया बाय CPCT, ठीक है जी। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया, तो इसका मतलब आपका जो डायगोनल है, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो। तो पार्ट 1 जो था वो आपका प्रूव हो गया। अब चलेंगे बेटा सेकंड पार्ट पे। क्या पूछा गया कि ABCD रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती है, बस ये प्रूफ करेंगे। अब देखो बेटा क्या करना है मुझे, कैसे करेंगे ये देखना। अब मुझे पता है सिंस एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 जो है बेटा वो एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है दोनों एंगल को, A को भी और C को भी कर रहा है। मोर ओवर मैं ये भी लिख सकता हूं, मोर ओवर मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन क्या है बेटा, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, ये देखो ये z बन रहा है, तो ये 1 और ये 4, ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि लाइनें तो पैरेलल है, अगर लाइनें पैरेलल तो एंगल बराबर, एंगल बराबर है तो लाइनें पैरेलल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बेटा, इसलिए आपस में क्या बन जाएंगे, और यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ ए बी पैरेलल सी डी। अब यहाँ देखो बेटा, एंगल 1 4 के बराबर है, 4 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो देयरफॉर ये एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के बराबर। इन दोनों से मुझे पता चला ये है ना, एंगल 1 4 के बराबर है, 4 3 के बराबर है, तो एंगल 1 3 के बराबर हो गया। अगर एंगल 1 3 के बराबर है तो इसका मतलब ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर। रीजन क्या है, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स। तो अब साइडें बराबर होगी, तो इसका मतलब ए बी सी डी जो है वो आपका एक रोम्बस है। ठीक है जी, और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और ये क्वेश्चन बहुत आसान सा बेटा, सोल्यूशन एकदम आसान है, छोटा बच्चा भी इसको सॉल्व कर ले। देखिए बेटा गिवन क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है मुझे कि ए बी सी डी जो है वो रोम्बस है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। और रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है मुझे कि आपका जो डायगोनल है, डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये आ गया पार्ट 1। फिर पार्ट 2, डायगोनल जो आपका BD है वो बाइसेक्ट करता है एंगल B एज वेल एज एंगल D। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ इसका बहुत ही आसान है, बिल्कुल छोटे बच्चों वाला बेटा। दो ट्रायंगल ले लेते हैं, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे बाय सिंप्लिसिटी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, हो गया प्रूफ। ठीक है, इन ट्रायंगल एक आ गया आपका ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल आ गया ए डी सी। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा क्या क्या बराबर है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, फिर मैं लिखूंगा ए डी इक्वल्स टू बी सी। रीजन क्या है कि ए बी सी डी रोम्बस है, उसकी सारी साइडें बराबर रहती है, इज ए रोम्बस। ठीक है जी, तो तीसरा देखो बेटा, AC जो है दोनों में कॉमन है, AC इक्वल्स टू AC इसको बोलेंगे कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADC बाय ट्रिपल S क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सिंप्लिसिटी क्या ले लेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये क्या आ जाएगा बेटा, बाय CPCT। और ये तो मुझे प्रूफ करना था। देयरफॉर आपका जो डायगोनल है, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। अब चलेंगे बेटा सेकंड पार्ट पे, उसको बेटा सिमिलरली में मैं लिख दूंगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ कर देना एक डायगोनल। ठीक है, सेम एक ये वाला ट्रायंगल लेना ऊपर वाला, एक नीचे वाला, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है सेम। और फिर एंगल 5 इक्वल टू 6, एंगल 7 इक्वल टू 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा सिमिलरली वी कैन प्रूव, सॉल्व नहीं करेंगे, वी कैन प्रूव दैट कि जो आपका डायगोनल है, डायगोनल BD बाइसेक्ट, वो बाइसेक्ट करता है एंगल B एज वेल एज एंगल D। और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो यहाँ पे देखते हैं गिवन में क्या है बेटा। तो गिवन में क्या है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल। उसके अलावा आपका जो डायगोनल है, इन विच
इन विच डायगोनल AC, जो आपका डायगोनल है AC बाइसेक्ट, वो बाइसेक्ट करता है एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो कहने का मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। अब चलेंगे बेटा टू प्रूफ पे। दो पार्ट है बेटा इसके। पहला कहता है कि ABCD जो है इज ए स्क्वायर, मुझे बताना है कि ये स्क्वायर है। और दूसरा कहता है कि डायगोनल जो है, डायगोनल BD जो है वो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। यहां देखिएगा, पहले मैं बताना ABCD स्क्वायर, तो स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है, वही मुझे प्रूफ करना। अब यहां देखो ये रेक्टेंगल, तो इसकी अपोजिट साइड बराबर रहेंगी, है ना। अब मैं करता हूँ ट्राइंगल ले लेता हूँ बेटा। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 किसके बराबर है बेटा, एंगल 2। एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4। ये सारा मुझे गिवन में दिया हुआ है, गिवन में मैंने लिखा था। और यहां पे देखो बेटा AC इक्वल्स टू AC, ये आ गया आपका कॉमन। इस तरह से देयरफॉर ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADC बाय क्राइटेरिया लगेगा ASA क्राइटेरिया। ठीक है जी, दोनों आपस में बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, मेरे को एक ही लेनी है, तो साथ साथ वाली साइडें बराबर हो जाएंगे। तो AB किसके बराबर हो जाएगा, AD, इसको लिखेंगे बाय CPCT। अपोजिट साइड पहले से बराबर थी, साथ साथ वाली बराबर होगी बेटा, ये इसके बराबर होगी, अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो कुल मिला के आपकी सारी साइडें बराबर हो जाएंगी। AB इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू BC। तो आपका जो ABCD है इट इज ए स्क्वायर। एक हो गया। अब चलेंगे पार्ट 2 पे। पार्ट 2 कहता है डायगोनल BD जो है एंगल B को ही काटता है, एंगल D को ही काटता है। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, डायगोनल बना लेंगे, बड़ा आसान सा काम है। इसे पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसे किया था बेटा। ये दो बन गई मेरी ट्राइंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD। अब इन दोनों ट्राइंगल में आपका मैं लिख सकता हूं बेटा AB इक्वल्स टू BC, कुछ भी लिख सकते हो, सारी साइडें बराबर है। AD इक्वल्स टू AB को मैंने BC के बराबर ले लिया, AD को ले लिया मैंने CD के बराबर। ये क्यों, क्योंकि ABCD बेटा स्क्वायर है, ABCD इज ए स्क्वायर। और ले लेंगे बेटा BD इक्वल्स टू BD, ये आ गया आपका कॉमन। तो तीन साइडें बराबर होगी तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD बाय SSS क्राइटेरिया। अब कॉन्ग्रुएंट होगी तो मैं लिख सकता हूं बेटा एंगल 5 6 के बराबर है, एंगल 7 8 के बराबर है। तो देयरफॉर एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। ये कहां से आया, बाय CPCT। अगर ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब आपका जो डायगोनल है, डायगोनल BD ये बाइसेक्ट करता है एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। पहले हम लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे गिवन। तो गिवन क्या है, मुझे गिवन इतना है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा ABCD इज ए पैरेललोग्राम। उसके अलावा इन विच 2 पॉइंट P and Q are taken at diagonal BD such that, इसके अलावा क्या दिया है मुझे, such that DP इक्वल्स टू BQ। बस ये मुझे गिवन में दे रखा है। ठीक है, टू प्रूफ की बेटा लंबी सी लिस्ट है, इसको बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सीधा प्रूफ पे चलूंगा। प्रूफ देखिएगा बेटा, सबसे पहले APD और CQB दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो दोनों ट्राइंगल के नाम लिख लेते हैं,
इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिएगा कौन कौन सा ट्राइंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब देखो बेटा AD जो होगा वो BC के बराबर होगा क्योंकि ABCD तो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। दूसरा देखो बेटा ये साइड और ये साइड मुझे गिवन है ना, ये लिखा हुआ है, दो हो गया। और तीसरा देखो बेटा ये वाला एंगल, इसको मैं 1 नाम दे लेता हूँ और इस एंगल को मैं 2 नाम दे लेता हूँ, है ना। ये Z बन रहा है ना, ध्यान से देखो आप, Z बन रहा है, लाइनें पैरेलल, तो ये क्या होते हैं फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये बराबर रहते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल में बेटा सबसे पहले AD जो है इक्वल्स टू BC, रीजन क्या है, ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है, एक हो गया। दूसरा देखिएगा बेटा DP जो है इक्वल्स टू BQ, ये मुझे गिवन दे रखा है। और तीसरा जो है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन क्या है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। देयरफॉर ट्राइंगल APD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CQB के बाय SAS क्राइटेरिया, क्योंकि एंगल जो है बेटा दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है, क्राइटेरिया लगाएंगे दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय CPCT हम लिख सकते हैं बेटा कि AP इक्वल्स टू CQ, इसको लिख लेंगे बेटा बाय CPCT और इसको दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। चलते हैं बेटा आगे, कौन सी ट्राइंगल बोली है, AQB और CPD। इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, तो सबसे पहले ट्राइंगल देखते हैं बेटा कौन सी है, एक ये वाला है, इसको स्टार डाल देता हूं, और दूसरा ये वाला सामने वाला। इन दोनों में बराबर क्या है बेटा, एक तो लिखूंगा AB इक्वल्स टू CD, रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे लिख लो या फिर गिवन लिख लो, एक ही बात है। दूसरा देखो बेटा ये एंगल, इसको मैं 3 नाम दे लेता हूं, और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल आ गया ये, इसको मैं 4 नाम दे लेता हूं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं बेटा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन क्या है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी, है ना। ये Z बन रहा है ना, ये देखो ऐसे ये जा रहा है, ये जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, लाइनें पैरेलल है, तो ये क्या बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे। और थर्ड देखो बेटा BQ जो है किसके बराबर है, DP के, ये मुझे गिवन दे रखा है, तो इसका मतलब ट्राइंगल AQB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CPD के बाय, फिर से लगेगा बेटा SAS क्राइटेरिया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाय CPCT में लिख सकता हूं बेटा AQ जो है इक्वल्स टू CP, इसको लिखेंगे बाय CPCT और ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहां देखो बेटा लास्ट पार्ट में क्या है, APCQ इज ए पैरेललोग्राम, है ना, ये वाला APCQ एक पैरेललोग्राम है। अब यहां देखो बेटा APCQ के बराबर है ना, ये साइड इसके बराबर है, फिर AQ ये वाली साइड इसके बराबर है। अगर बेटा अपोजिट साइड बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो फ्रॉम 1 and 2 यहां से में क्या पता चलता है, वी गेट APCQ इज ए पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। और यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पहले तो यहाँ गिवन लिख लेते हैं बेटा, तो गिवन क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो गिवन में लिखेंगे बेटा ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। उसके अलावा AP और CQ दोनों परपेंडिकुलर हैं, इन विच AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम, कहां से लिए गए हैं बेटा, वर्टिसेस A से, वर्टिसेस A और C से,
ऑन डायगोनल, कौन से डायगोनल पे? बीडी पे, ऑन डायगोनल बीडी। ठीक है जी। टू प्रूफ क्या करना है बेटा? यहां देखो दो पार्ट है इसके। पहला क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू डी के, और पार्ट टू में है ए पी जो है इक्वल्स टू सी क्यू। चलेंगे बेटा प्रूफ पे। तो सबसे पहले दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। अब इन दोनों ट्राइंगल में चलेंगे। तो पहले ट्राइंगल देख लेते हैं बेटा, एक ये वाला है और ये एक वाला है ना। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे ए बी जो है वो किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आपको बेटा साथ साथ में रीजन भी आने चाहिए, जितने रीजन आते होंगे समझ लेना, इतनी ज्यादा ज्योमेट्री आपको आती है। दूसरा देखो बेटा, ये वाला एंगल जो है इसका नाम मैं 1 ले लेता हूं, इसका नाम 2 दे लेता हूं। अब ये z बन रहा है और लाइनें भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो मैं लिखूंगा बेटा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 2 हो गया। तीसरा आप देखोगे बेटा इसमें भी एक एंगल 90 का है, इसमें भी एक एंगल 90 का। मैं लिखूंगा एंगल ए पी बी जो है इक्वल्स टू एंगल डी क्यू सी। रीजन क्या है? ईच 90 डिग्री। तो इसका मतलब ट्राइंगल जो है ए पी बी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी क्यू डी के। क्राइटेरिया क्या लगेगा बेटा? एंगल 2 है, AAS क्राइटेरिया। ठीक है जी। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाय सीपीसीटी से हम लिख लेंगे। देयरफॉर एपी जो है वो सी क्यू के बराबर है। रीजन क्या है बेटा? बाय सीपीसीटी। और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, इसको लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन में 11 पे। जितना लंबा ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, सोल्यूशन इसका इतना ही छोटा है और इतना ही आसान है। अब देखिए बेटा, पहले तो इसमें गिवन लिख लेते हैं, फिर इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या है बेटा? दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल दे रखे हैं बेटा, एक एबीसी है और दूसरा ट्राइंगल है DEF। अब इसके अंदर क्या क्या गिवन है बेटा? इन विच, यहां पे लिख देते हैं इन विच। एक तो बेटा AB जो है वो DE के बराबर है, फिर दूसरा क्या है AB पैरेलल DE। उसके अलावा ये आएगा आपका BC इक्वल्स टू EF, और इसके अलावा BC पैरेलल EF। ठीक है जी, बाकी वर्टिसेस ज्वाइन किए गए हैं और ये सब आपको लंबा चौड़ा लिस्ट दे रखी है टू प्रूफ की। उसको मैं लिखूंगा नहीं बेटा, सीधा प्रूफ पे ही चलेंगे। बड़ा आसान सा बेटा इसका प्रूफ है। यहाँ देखो सबसे पहले बताना ABED इज ए पैरेललोग्राम। कुछ भी नहीं करना बेटा, आपको गिवन में सब दे रखा है। सिंस यहां लिखेंगे बेटा आपका जो AB है वो DE के बराबर भी है, एंड AB जो है वो पैरेलल भी है DE के। अब यहां देख लेते हैं बेटा, ये मेरी साइड AB है और ये साइड कौन सी है? DE। ठीक है जी, ये वाली साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो ये फिगर क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABDE इज ए पैरेललोग्राम। रीजन क्या है बेटा? अगर कभी भी एक पेयर जो है अपोजिट साइड का इक्वल भी हो जाए, पैरेलल भी हो जाए, तो वो क्या बन जाता है? आपको पैरेललोग्राम। ठीक है, रीजन क्या है इसका बेटा? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स वो क्या है आपका? इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इक्वल एंड पैरेलल, इस वजह से पैरेललोग्राम बन गया। एक हो गया। अभी पैरेललोग्राम बन गया बेटा, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर AD इक्वल्स टू BE एंड आपका जो AD है पैरेलल है BE के।
इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। देखो बेटा ए बी डी पैरेललोग्राम बन गया। जब ये पैरेललोग्राम बन जाएंगे तो अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाएंगी, पैरेलल भी हो जाएंगे, वही मैंने यहाँ लिखा है। आगे मुझे इसकी जरूरत पड़नी थी इसलिए मैंने पहले लिख लिया। ये हो गया आपका एक। दूसरा बताना है BEFC इज ए पैरेललोग्राम। अब यहाँ देखिएगा बेटा ये भी मुझे गिवन में दे रखा है, सिंस आपका जो BC है वो EF के बराबर है और BC जो है वो पैरेलल है EF के। अब इसको देखते हैं बेटा डायग्राम में। ये आ गया आपका BC, डबल कट कर लेते हैं, और EF ये आ गया। ठीक है, ये वाली साइड है इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो इसका मतलब देयरफॉर BCEF ये आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है जी। रीजन क्या है बेटा कि एक पेयर जो है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल, वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इज इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है जी। तो दूसरा भी हो गया हमारे पास प्रूफ। अब देखो ये पूरा पूरा पैरेललोग्राम बन गया, तो मैं यहां से लिख सकता हूं देयरफॉर आपका जो BE है इक्वल्स टू CF एंड जो आपका BE है इट इज पैरेलल टू CF। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। थर्ड पे देखो बेटा क्या पूछा गया, AD पैरेलल CF एंड AD इक्वल्स टू CF। अब यहां देखो बेटा AD BE के बराबर है और BE CF के बराबर है ना। AD BE के बराबर है, BE CF के बराबर है, तो इसका मतलब AD CF के बराबर हो जाएगा। अब यहां हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। अब अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से क्या मिलेगा कि AD इक्वल्स टू CF एंड यहां पे देखो बेटा AD BE के पैरेलल है, BE CF के पैरेलल है एंड AD पैरेलल CF। अब यहां पे देखो बेटा ये AD है, इसको 3 कट दे लेते हैं, ये CF है। ये दोनों साइडें इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो देयरफॉर आपका जो ADCF जो है वो भी क्या बन जाएगा, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है। अब यहां देखो AD पैरेलल CF, AD इक्वल टू CF, ये भी प्रूव हो गया। फिर ACFD या ADCF एक ही बात है, वो भी आपका पैरेललोग्राम बन गया। अब क्या बताना बेटा कि AC इक्वल टू DF। अब यहां देखो बेटा अगर ये पैरेललोग्राम बन गया ADFC तो फिर ये वाली साइडें जो है अपोजिट वो इक्वल हो जाती है, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं AC इक्वल्स टू DF। रीजन क्या है बेटा कि ADCF जो है वो एक पैरेललोग्राम बन चुका है, तो अपोजिट साइड उसकी बराबर हो जाएंगी। तो ये वाला ही प्रूव हो गया 5वां। अब चलेंगे लास्ट वाले पे। ट्राइंगल लेना बेटा कौन कौन सा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। आप देखते जाओ बेटा, कट मैच करते हो। इस ट्राइंगल की ये साइड पे सिंगल है, इस पे ये सिंगल है, तो मतलब AB जो है वो DE के बराबर है एक, इसके यहाँ पे डबल है, इसके यहाँ पे डबल है, तो मतलब BC जो है वो EF के बराबर है, 2 हो गया। और तीसरा देखो बेटा ये AC इक्वल्स टू DF, ये अभी प्रूव किया हमने, है ना। यहाँ पे देखो तो AC इक्वल्स टू DF। अब रीजन क्या है बेटा, ये दो तो मुझे गिवन में है और इस पे लिखेंगे प्रूव्ड एबव। अभी प्रूव किया हमने, प्रूव्ड एबव, तो इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक है जी। और यही मुझे पूछा गया था बेटा, तो यहां पे लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसको बेटा ध्यान से समझिएगा। अब इसका सोल्यूशन कैसा है बेटा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, आप ध्यान से समझना कैसे करना है। पहले इसका गिवन लिख ले। तो गिवन देखो बेटा क्या है, ABCD जो है वो एक ट्रेपीजियम है। ABCD इज ए ट्रेपीजियम। अब ये ट्रेपीजियम है तो दो साइडें जो होंगी इसकी वो पैरेलल रहेंगी, वो मुझे दे रखी है। इन विच कौन कौन सी साइडें पैरेलल है, इन विच AB इज पैरेलल टू CD
उसके अलावा एक और मुझे दे रखा है एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। अब मैं यहां मार्क कर देता हूं बेटा, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और डबल वाली आपस में इक्वल है, ये मुझे गिवन है। शो दैट, टू प्रूव क्या करना मुझे, यहां देखिएगा बेटा, टू प्रूव, यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं तो मैं 4 लिखूंगा नहीं, ठीक है, वो आप लिख लेना। अब चलेंगे बेटा कंस्ट्रक्शन में। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी लगती है। कंस्ट्रक्शन मतलब जो मुझे खुद से करना है, यहाँ पे पहले से बना दिया मैंने। आपने सी पॉइंट से ड्रा करनी है एक लाइन सीई, वो लाइन एडी के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी पैरेलल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थ्रू, क्या लिखेंगे बेटा, थ्रू पॉइंट सी हम ड्रॉ करेंगे सीई, वो पैरेलल आएगी एडी के, ठीक है, और इंटरसेक्ट करेगी विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करेगी बेटा लाइन ए बी को, जो प्रोड्यूस की गई है, प्रोड्यूस्ड एट ई, ठीक है जी। हमने क्या किया बेटा, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की एडी के पैरेलल, और उसने ए बी को कट किया कब, जब उसको प्रोड्यूस किया गया कौन से पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। प्रूफ देखो बेटा क्या है कि एक तो ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, है ना, तो ए बी जो है बेटा इट इज पैरेलल टू सी डी, एक हो गया, ए बी बोलो या ए बोलो एक ही बात है। उसके अलावा बेटा ए डी जो है वो पैरेलल है सी के, है ना, तो अपोजिट साइड में बेटा पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल है फोर साइडेड फिगर जिसका नाम है ए ई सी डी, ये बन जाएगा बेटा इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। यहां तक बेटा अपोजिट साइड पैरेलल है तो पैरेललोग्राम बन गया। अब ये पूरा ढांचा ए ई सी डी पैरेललोग्राम है, तो बेटा मैं बोलूंगा एंगल ए प्लस एंगल ई, तो मैं ऐसे लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल ई, इन दोनों का सम आएगा 180 डिग्री। रीजन क्या है बेटा, एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 रहेगा, क्यों, क्योंकि बेटा एडजेसेंट एंगल है। आगे चलते हैं बेटा, यहां से करते हैं। अब यहां देखो बेटा, मोर ओवर क्या लिखेंगे, ये आपका जो AD है, मोर ओवर आपका जो AD है बेटा किसके बराबर है, BC के बराबर, ये गिवन है मुझे। और AD जो है वो किसके बराबर है, C के बराबर। रीजन क्या था बेटा इसका, AECD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ये तो मुझे गिवन में दे रखा था। और ये कहां से आया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है AECD, ये बड़े वाला जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। अब यहां से देखो बेटा दोनों में AD कॉमन है, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं BC इक्वल्स टू CE, है ना, तो मतलब ये वाली साइड BC, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर हैं। अब अगर ये दो साइडें बराबर हैं तो ये दो एंगल, एक ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एंगल CBE इक्वल्स टू एंगल CEB। रीजन क्या रहेगा बेटा, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स, ठीक है जी। साइड एंगल बराबर है तो एंगल भी बराबर हो जाते हैं। अब जो ये वाला एंगल है बेटा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 180 माइनस एंगल B इक्वल्स टू एंगल CEB, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, इसको क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या आएगा 180। मैं यहां ही करके दिखा देता हूं, एंगल CBE प्लस एंगल ABC, दोनों का सम क्या आएगा बेटा 180। इसको मैं एंगल B लिखता हूं, ठीक है। तो यहां से देखो बेटा एंगल B किसके बराबर आएगा, 180 माइनस एंगल CBE।
मैंने गलत बता दिया ना, बी को उधर भेजना था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल सी बी ई इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल बी। ठीक है, तो सी बी के बदले में क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, 180 माइनस एंगल बी। अब यहां देखिएगा आगे, यहां कर देता हूं पार्टीशन करके। अभी तक हम कहां पहुंचे, 180 माइनस एंगल बी, 180 से अगर एंगल बी माइनस किया तो आंसर क्या है मेरा, सीई बी। अब आगे देखो बेटा, ये वाला जो एंगल है, तो अब यहां देखो बेटा 180 माइनस एंगल बी, यहां लिख देता हूं 180 माइनस एंगल बी इक्वल्स टू, ये सी बी बोलो या एंगल ई बोलो एक ही बात है ना, तो मैं यहां से अगर वैल्यू निकालूं तो एंगल ई को मैं लिख सकता हूं बेटा 180 माइनस एंगल ए। इसके वाले में क्या आएगा, 180 माइनस एंगल ए। अब 180 भी कटेगा, माइनस भी कटेगा, तो एंगल ए किसके बराबर आ गया, एंगल बी। एक तो बेटा प्रूव हो गया। अब मुझे बताना है कि एंगल सी जो है वो डी के बराबर है, ये प्रूव हो गया। अब इस पे चलते हैं। अब यहां देखो बेटा, इसको मैं ऐसे लिखूं, एंगल ए को लिख सकता हूं बेटा मैं 180 माइनस एंगल डी, और बी को लिख सकता हूं बेटा 180 माइनस एंगल सी। रीजन क्या है बेटा, ये लाइनें पैरेलल है, तो एंगल ए प्लस डी दोनों का सम 180 आएगा, क्योंकि एडजसेंट एंगल है, वहां से मैं वैल्यू निकालूंगा, तो एंगल ए को लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल डी। ठीक है, अब यहाँ पे भी कट हो जाएंगे, ऐसे माइनस भी कटेगा, तो एंगल सी का आंसर आ जाएगा एंगल डी के बराबर। दो पार्ट प्रूव हो गए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, उसके लिए जगह थोड़ी कम है, तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, लेकिन एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है आपको, इससे नहीं आप बच सकते। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हमारे पार्ट 3 पे। पार्ट 3 क्या बोलता है हमें, बोलता है कि ट्राइंगल एबीसी और बीएडी दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। ये बड़ा आसान सा काम है बेटा। तो यहां देखो थर्ड पार्ट पे, इन ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, दोनों ट्राइंगल में चलते हैं। ट्राइंगल देख लो बेटा कौन सा है, एक ये वाला और दूसरा है ये वाला ना, ए बी सी और बी ए, सॉरी ए बी सी और बी ए डी, एक इधर वाला एक इधर वाला है। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो क्या है, एक तो बेटा ए बी जो है दोनों में कॉमन दिख रहा है, ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये आ गया आपका कॉमन। ठीक है, दूसरा देखो बेटा एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, ये भी प्रूव किया हमने, इसको लिखेंगे प्रूव्ड एबव, दो हो गए। अब तीसरा देखो बेटा एडी जो है वो किसके बराबर है, बीसी के बराबर, ये भी मुझे गिवन में दे रखा था। तो आपका ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी ए डी के। क्राइटेरिया लगा बेटा एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक है जी, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर सीपीसीटी से मैं लिख सकता हूं बेटा कि ए सी इक्वल्स टू बी डी। रीजन क्या आएगा, बाय सीपीसीटी। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड। और यहीं पे आपका जो क्वेश्चन है ये खत्म हो जाता है, और आपकी एक्सरसाइज है यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है जी, अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर को मंजूर करें। बेस्ट ऑफ लक।